नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। पूरा विश्व इन दिनों संकट झेल रहा है। वैश्विक संकट के इस दौर में भारत भी अछूता नहीं है और भारत में भी गहरा संकट मंडरा रहा है। अब भारत की जब हम बात करते हैं तो बिहार उसमें अपने आप आ जाता है। लेकिन इन सबसे अलग नेपाल की अलग कहानी चल रही है। नेपाल में जब से बालेन शाह की सरकार बनी है तब से अलग अलग कायदे कानून और नियमों को लागू किया जा रहा है। कई अच्छे नियम भी हैं उसमें और कई नियमों का फायदा भी लोगों को मिल रहा है। लेकिन कई नियम जो हैं वो लोगों की पेट पर लात मारने वाले हैं। अब जैसे कि समझिए, बिहार नेपाल का बॉर्डर, इस बॉर्डर से आर पार करने वालों की संख्या कम नहीं है। इस बॉर्डर से दवाई को लेकर के, खाना को लेकर के या अन्य कामों को लेकर के लोगों का आना जाना लगा रहता है। पर अब जो सख्ती अपनाई गई है पिछले कुछ दिनों से, उसका असर गरीबों पर दिखने लगा है, वैसे लोगों पर दिखने लगा है जो यहां से रिक्शा चलाकर बॉर्डर पार करके वहां जाते थे और बिहार नेपाल के चक्कर में उनकी रोजी रोटी चला करती थी। अब रोजी रोटी भी नहीं चलेगी। आम आदमी के लिए भी सख्ती अपना दी गई है। मतलब बिहार में महासंकट तो आया ही है या आने वाला ही है, संभावित है। लेकिन उससे पहले ये एक और संकट बिहार नेपाल के बॉर्डर पर दिखने लगा है, इंडो नेपाल के बॉर्डर पर दिखने लगा है। और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है उसको यदि हम आपको समझाएंगे तो आप भी हैरान होंगे और कहेंगे कि ये बड़ी बात हो सकती है, मतलब एक बड़ा कदम हो सकता है सरकार की ओर से। और इस कदम का साइड इफेक्ट जो है वो कई गरीबों पर पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। अब देखिए कैसे। नेपाल में नई सरकार के बाद भारत नेपाल जोगबनी सीमा पर आम लोगों के लिए सुरक्षा जांच और नियम कायदों में सख्ती बढ़ाई गई है, लेकिन तस्करों के लिए कोई सख्ती नहीं दिखाई देती। यही कारण है कि बीसीपी गेट से सटे मंदिर के बगल से तस्करी का खेल धड़ल्ले से चल रहा है। अब इन तस्करों से निपटना दोनों ओर की सीमा सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती है। इधर आम लोगों को नेपाल में प्रवेश के लिए अब वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कारण नेपाल सीमा पर लंबी कतारें और जाम की स्थिति बन रही है। लोगों को कतारबद्ध होकर नेपाली सुरक्षा कर्मियों को पहचान पत्र दिखाने के बाद ही नेपाल जाने की अनुमति दी जा रही है। अब देखिए दिक्कत कहां है। यहां तक दिक्कत नहीं है, पहचान पत्र दिखाकर जाना जो है वो कोई गलत बात नहीं है। ये सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन इसका प्रभाव दूसरे लोगों पर कैसे पड़ रहा है वो हम आपको समझाते हैं। नेपाली प्रशासन के द्वारा भारतीय रिक्शा चालकों के भारत से नेपाली सवारी को लेकर प्रवेश करने पर रोक लगाए जाने के बाद स्थानीय रिक्शा चालकों में भारी नाराजगी है। नेपाल जो है, बिहार से अगर सवारी लेकर ये लोग जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है और रोक लगा दी गई है। रिक्शा चालक वर्षों से जोगबनी बाजार से नेपाल के रानी तक यात्रियों को लाने और ले जाने का काम करते रहे हैं। उनका कहना है कि नेपाल के सिटी रिक्शा और आंख अस्पताल से जुड़े वाहन भारतीय क्षेत्र तक आते जाते हैं, लेकिन भारतीय रिक्शा चालकों को नेपाल सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। इससे उनके रोजगार पर संकट गहरा गया है और असली दिक्कत यहीं शुरू होती है। अब देखिए, भारत नेपाल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष बताते हैं कि मोरंग जिला सुरक्षा समिति के निर्णय के बाद सीमा पर निगरानी बढ़ाई गई है। अवैध घुसपैठ और तस्करी को लेकर नेपाली प्रशासन सख्त है। हाल ही के दिनों में जोगबनी सीमा क्षेत्र से लाखों रुपए की संदिग्ध रकम पकड़े जाने की घटनाएं सामने आई हैं जो सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल खड़े करती हैं। यह भी बताया जा रहा है कि भारतीय नंबर के वाहनों के नेपाल में प्रवेश पर अब ऑनलाइन भंसार और डिजिटल ट्रैकिंग व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत एक साल में सीमित दिनों तक ही भारतीय वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिलेगी। वहीं दूसरी ओर नेपाल के आंख अस्पताल से जुड़ी निजी और टैक्सी नंबर की वाहन रोजाना भारतीय क्षेत्र में आती जाती है। इन वाहनों को लेकर पूर्व में मानव तस्करी, मानव कंकाल तस्करी और सोना चांदी तस्करी जैसे मामले भी सामने आ चुके हैं, जिसे लेकर प्रशासन की नरमी लोगों को भी अचंभित कर रहा है। लोगों की माने तो सारे नियम सिर्फ आम लोगों पर ही लागू क्यों किया जाता है, और आम लोग, खासतौर पर निचले तबके के जो लोग हैं, जो गरीबी रेखा में जीवन बसर करते हैं, जो दो पैसे कमाते हैं रोज रोज और रोज उनकी रोजी रोटी चलती है, उन पर आखिर ये असर क्यों डाला जा रहा है? बाकियों के लिए नियम कायदे कानून कहां जाते हैं? मतलब बॉर्डर पे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, मतलब सुरक्षा टाइट करना, व्यवस्था को टाइट करना एक अच्छी पहल है। वो चाहे देश कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, बॉर्डर कोई भी हो, वहां आप कई सुरक्षा के नियम कायदे कानून लागू कर सकते हैं। लेकिन जो बरसों से चला आ रहा है, और दूसरी बात यह है कि ये कानून जो लागू होता है, जो कड़े नियम लागू होते हैं, वो सबके लिए एक समान क्यों नहीं लागू होते हैं? छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक जहां भी जाइए इस तरह का मामला देखने को मिलता है। और यही हो रहा है बॉर्डर पर। और इसकी नाराजगी किसमें है? रिक्शा चालकों में है। कह रहे हैं कि हम भैया कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे, हमारा तो रोज का रोजगार ही यही था। अब नेपाल से जो बाहर आ रहे हैं अस्पताल वाले, उन्हें तो नहीं रोका जाता है, हमें नेपाल में जाने से क्यों रोक दिया जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और इसी की परेशानी लेकर वो लगातार गुहार लगा रहे हैं दोनों ही सरकारों से।
फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।